जनवरी का आखिरी हफ्ता उत्तर भारत के लिए बिल्कुल भी शांत नहीं है। कहीं पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, कहीं मैदानों में ओले और तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं रात के अंधेरे में कोल्ड वेव लोगों को कंपा रही है। इस समय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का मौसम अपने पूरे तेवर में दिखाई दे रहा है। सवाल यही है कि अचानक ऐसा मौसम क्यों बन गया और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 26 से 28 जनवरी के बीच एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पूरे पहाड़ी राज्य का मौसम बदल दिया। शिमला, मनाली, धर्मशाला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में लगातार बर्फबारी दर्ज की गई है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हुई, जिससे तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बर्फ से ढकी सड़कों के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ। कई जगह स्कूल बंद करने पड़े और प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। मुश्किलों के बीच हिमाचल की सफेद चादर ओढ़ी खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित कर रही है। मैदानों की ओर बढ़ें तो पंजाब में ठंड का असर और भी ज्यादा चुभने वाला नजर आ रहा है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना, पटियाला और संगरूर जैसे जिलों में तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहा। 27 और 28 जनवरी को कई इलाकों में बारिश, गरज चमक, ओले और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बारिश से खेतों में नमी तो बढ़ी, लेकिन अचानक गिरी ठंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल इस मौसम से प्रभावित हो सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम दिन और रात में अलग अलग रूप दिखा रहा है। हिसार जैसे इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिर गया, जबकि चंडीगढ़ में दिन का तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन रातें काफी ठंडी बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 जनवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी कम हुई, ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हुई और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। हालांकि बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, लेकिन ठंड से सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसकी मुख्य वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जो भूमध्य सागर के इलाके से बनता है और पश्चिमी हवाओं के साथ उत्तर भारत तक पहुंचता है। जनवरी 2026 में ये सिस्टम सामान्य से ज्यादा एक्टिव रहा, जिसके कारण बारिश और बर्फबारी की घटनाएं बढ़ गई। बारिश के बाद जमीन ठंडी हो जाती है, नमी बढ़ती है और इसी से कोल्ड वेव और घना कोहरा बनता है। सीधे तौर पर इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन मौसम के पैटर्न पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जरूर हो गए हैं। आगे की बात करें तो अगले 2 से 3 दिन यानी 28 से 30 जनवरी तक ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। 30 जनवरी की रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर दस्तक दे सकता है, जिससे मौसम में दोबारा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्म कपड़े पहने, कोहरे में गाड़ी धीरे चलाएं, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और खुद को हाइड्रेट रखें। अगर आप पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो अपने शहर के मौसम का हाल जरूर साझा करें। उत्तर भारत में सर्दी का ये दौर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन थोड़ी सावधानी से इसे सुरक्षित तरीके से पार किया जा सकता है।